आज बेटा हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका डेरिवेशन, इस पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इस पर और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मींस इसका डेरिवेशन प्लस 5 से 6 न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। तो बात आती है, अभी तक हमने चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन पढ़ी है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge or work done per unit charge from infinity to that point in the field when the potential at infinity you have considered to be zero. तो now यहाँ पर जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर दिया कि ये एक पॉइंट चार्ज है, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो प्लस क्यू और नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो माइनस क्यू। इससे आर डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ओ हो गया बेटा, ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर चुके हैं पॉइंट चार्ज के लिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने कहा बेटा किसी भी पॉइंट पर, मींस इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करके लाना है। मैंने कहा कि प्रोसीजर तो सेम ही है, क्योंकि आपने कहा कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है और हमें मान चुके हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होगा, जीरो। द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल्स टू जीरो। अगर हम यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे ही चलेगा, जैसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया, धीरे धीरे इनफाइनाइटली वेरी स्लोली जैसे ही चलेगा, आप जानते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं, कोलंबियन फोर्सेस जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे फोर्सेस होते हैं, वेरिएबल फोर्सेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो रिपेल करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। चूंकि यहां पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है, इस वजह से हम सीधे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आप एक्सप्रेशन निकालते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वर्क डन के लिए, देन उसे इंटीग्रेट करते हैं लिमिट में। अगर मैं ये कह दूं कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट इन्फिनिटी से और इस पॉइंट ए के बीच में कहीं पर एक जर्नल पॉइंट मैंने ले लिया एंड दिस इज द पॉइंट बी, और इस जर्नल पॉइंट बी की वैल्यू एट एनी टाइम टी पॉइंट चार्ज से कितनी है, एक्स। तो देखा जाए तो इनिशियली एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, और यहां पर फाइनली अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, स्मॉल r। ये तो लिमिट हो गई x की कि इन्फिनिटी से लेके r तक आना है। अब देखते हैं कि जब इनफाइनाइटली वेरी स्लोली एक्सटर्नल एजेंट लगातार इस चार्ज को बहुत स्लोली ला रहा है एंड द चार्ज इज मूविंग बिकॉज ऑफ फोर्स ओनली इनर्शिया, इनफाइनाइटली स्लोली चल रहा है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट। आप देख सकते हैं कि ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। एक्सटर्नल एजेंट, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है और डायरेक्शन इसके अपोजिट, सच दैट ऑलवेज द चार्ज विल बी इन द इक्विलिब्रियम। मीन्स ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में है, मीन्स नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं होना, अगर ये एक्सेलरेट हो गया तो कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टीज फिर यहाँ पर डिसओबे हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, ये इसी के इक्वल एंड अपोजिट है। फिर बात आ रही कि चार्ज इनफाइनाइटली स्लोली मूव कैसे कर रहा है,
इट इज बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। जो यहाँ पर उसको इन्फिनिटी से स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया था कि सच दैट की चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर पहुंचे, वही इनर्शिया ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसमें मेंटेन रखेगा। मतलब कहने का ये है कि नो डाउट बेटा यहाँ पर हम 2 मिनट में भी बात निकाल सकते थे, लेकिन इतना ब्रॉड एक्सप्लेनेशन इसलिए नीडेड है क्योंकि आपको ये अगर कह दिया आपने कि ये फोर्स x के इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो मोशन, इनफाइनाइटली स्लो मोशन ऑफ दिस चार्ज q नॉट? तो ओनली ड्यू टू द इनर्शिया इट इज मूविंग इनफाइनाइटली वेरी स्लोली। और मान लेते हैं इट डिस्प्लेसेस थ्रू dx, ये आ गया dx। वो बात अलग है कि वो जो इनर्शिया मेंटेन है इसमें वो इसी फोर्स के एक्ट होने की वजह से मेंटेन है। अगर ये फोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सिव है, वो आने ही नहीं देगा इधर की तरफ। तो मैंने कहा बेटा लेट dw इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, let dw is the amount of work done when the charge displaces through dx, and dw equals to f external dx. dw equals to f external dx. This implies that dw equals to F एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज Q नॉट है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इस पॉइंट पर E है, तो Q नॉट इंटू E। एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट है बेटा, पहले तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। F एक्सटर्नल dx cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस Q नॉट E इंटू dx cos 0 विल बी 1, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड Q नॉट E। एक्सटर्नल उसके इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए माइनस साइन आ गया। वर्क डन पर यूनिट चार्ज equals to minus electric field at a point B due to this charge कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से, और कितनी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इनटू dx, ये आ गया। A very small work done per unit charge will give very small potential difference, that is dV. This implies that dV equals to minus 1/4 pi epsilon naught Q 1/x square dx। इंटीग्रेट करते हैं बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, और फाइनली जिस पॉइंट पर आना वहां पर x इज इक्वल टू r है। ये पोटेंशियल एट इंफिनिटी हो गया, और अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल V मान लूं तो दिस इज द पोटेंशियल एट द पोजीशन R। dV को इंटीग्रेट करेंगे, जब यहां पर dV को इंटीग्रेट करेंगे तो आप V पाएंगे। इंटीग्रेट द dV यू विल गेट V, potential at infinity and potential at point A is equals to minus 1/4 pi epsilon naught 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेटा माइनस 1/x हो गया फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। दिस implies that v minus v infinity is equal to ये माइनस माइनस प्लस 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught, सॉरी q I have missed here, ये q है यहाँ पर, q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1/r माइनस 1/infinity। ध्यान देना बेटा, ये माइनस लिया बाहर तो प्लस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट हमने ये माना है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है बेटा, 0 है। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाई r। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे,
इट विल गिव द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द पॉइंट, और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे, विल गेट द नेगेटिव पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यहाँ से अगर हम देखें तो जो वेरिएशन है पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये एक्सप्रेशन रहा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। एक बार मैं जरा इस पॉइंट को फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा बेटा जल्दी से निकल जाए उसका कोई मतलब नहीं है। नो डाउट ये कहीं पूछा नहीं जाने वाला आपसे, लेकिन आपको लॉजिकली बहुत साउंड रहना है इसमें। मैंने कहा बेटा कि चार्ज को हम कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से, और कहाँ पर लाना है, एट x इक्वल टू R। क्योंकि जैसे ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, रिपल्सिव वेरिएबल फोर्स है। इसीलिए हमने इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक जनरल पॉइंट B ले लिया। इस B पॉइंट पर सारी एनालिसिस की हमने कि इस पॉइंट B पर जो चार्ज है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है तो यहाँ पर रखे हुए चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q0E। एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, और चार्ज जो इनफाइनाइटली स्लोली मूव कर रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द पॉइंट A, उसके इनर्शिया को मेंटेन रखेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, यहाँ पर चार्ज इनफाइनाइटली स्लोली मूव करेगा इन्फिनिटी से A तक, और दिस फोर्स will equal and opposite to the electrostatic force. Always this charge will be in equilibrium and charge is moving infinitely very slowly due to inertia। और मान लेते हैं ये फर्दर ये मूव किया dx, तो वर्क डन कितना हो गया, dw equals to f external into dx। ये दोनों सेम डायरेक्शन में cos 0, f external का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाकी आगे का प्रोसीजर तो आप समझ ही गए। अब इसके आगे हम लोग आते हैं इसके ग्राफिकल। Now बेटा come to the point of discussions। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जितने भी ग्राफ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इन सारे ग्राफ पर बेटा बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें इस पर बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन आपके ना आए हों। तो 1 by 1 हम लोग सबकी बात करते हैं, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन अलग अलग पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पर बात करें। सबसे पहला है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, और जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, उन दोनों में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर हम इस पहला ग्राफ देखा जाए तो E, V वर्सेस स्मॉल r, और ये ग्राफ आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कई बार। एनसीईआरटी में भी आपको ये ग्राफ मिलेगा, दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्राफ, कि आप E और V को साइमल्टेनियसली वर्सेस R प्लॉट करिए फॉर द सेम पॉइंट चार्ज। तो ये बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम देखें तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और V को देखें तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर अगर E का वेरिएशन देखा जाए तो E पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम V का वेरिएशन देखें तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इतना तो मेरा हर बच्चा एनालाइज कर सकता है कि सेम पॉइंट चार्ज से यहाँ पर फास्टर डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि पावर 2 है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपली बात करें कि R इज इक्वल टू तुमने 1 रखा तो दोनों इक्वल, R इज इक्वल टू 2 रखा तो R इक्वल टू 2 पर ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, 3 रखने पर 1/9 होगा, ये 1/3 होगा, 4 रखने पर 1/16 होगा, ये 1/4 ही रह जाएगा। कहने का मतलब एक बात साफ हो गई कि सेम पॉइंट चार्ज के लिए विद द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रैपिडली, मोर रैपिडली डिक्रीज करेगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी बात को हमें ग्राफ पेपर पर समझाना है बेटा, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। इस एक्सिस पर हमने R को प्लॉट कर दिया, इस एक्सिस पे हमने E और V
दोनों का साइमल्टेनियस ग्राफ बना दिया E, V दोनों प्लॉट किए। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एकलौती एक सूरत में दोनों इक्वल होंगे। जब R बराबर क्या रखोगे 1 मीटर, तो यहाँ पर भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R ग्रेटर देन 1 पर E बहुत तेजी के साथ डिक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू R, और इसीलिए बेटा हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं E वर्सेस R का, एंड द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R इज यहाँ पर अगर इस सिचुएशन की बात करें, थोड़ा सा बेटा चूंकि हैंडमेड ये है तो परफेक्शन कम आ रहा है। ये 1 मीटर है, 1 मीटर पर E और B दोनों आपके क्या है बेटा इक्वल होंगे। इसके बाद अगर 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर देखें, ये बेटा E है और ये आपका V है, ये आपका E है और ये आपका V है। यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फिर आप दोनों इंफिनिटी पर जाएंगे क्योंकि दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेंगे। R इज इक्वल टू 1 मीटर पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि R इज इक्वल टू 1 मीटर पर E और V की वैल्यू सेम है। अगर हम R के ग्रेटर देन 1 की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। ये जो ग्राफ आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है और पोटेंशियल की वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये V है, ये मान लो V डैश है और ये आपका क्या है E डैश। बट ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी क्योंकि ग्रेटर देन 1 मीटर पर या ग्रेटर देन 1 पर अगर आप बात करें डिस्टेंस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी के साथ कम होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये E वर्सेस V का ग्राफ रहा वर्सेस R। अब आते हैं सेकेंड ग्राफ पर। सेकेंड ग्राफ है हमारा सिंपली V वर्सेस R। V वर्सेस R के ग्राफ की बात करें, V वर्सेस R ग्राफ में चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, मैंने कहा अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा और अगर सोर्स चार्ज आप नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है फॉर दी पॉइंट चार्ज। ग्राफ तो पहले भी देख चुके हैं, R0 V इनफाइनाइट, बस थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ बनेगा, ये थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ बनेगा। ये तब की बात है जब चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी आपका पॉजिटिव है, और ये तब की बात है जब चार्ज नेगेटिव है। लेकिन दोनों ही केस में ग्राफ क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर के साथ यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव के लिए नेगेटिव पोटेंशियल। आते हैं थर्ड ग्राफ पर। और ये जो थर्ड ग्राफ है ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रह चुका है बोर्ड एग्जाम में। थर्ड ग्राफ V वर्सेस 1/R, पोटेंशियल वर्सेस 1/R का ग्राफ। V को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है और 1/R को हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो V वर्सेस R नहीं, V वर्सेस 1/R प्लॉट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर V वर्सेस 1/R का ग्राफ प्लॉट करें तो देखिएगा इस एक्सिस पर ये बेटा 1/R है और इस एक्सिस पर ये V है। एक्सप्रेशन हमारे पास है V वर्सेस 1/R, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है बेटा, तो ग्राफ यहाँ पर क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये Q ग्रेटर देन 0 है
और अगर Q लेस देन 0 है मीन्स चार्ज नेगेटिव है तो ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा पर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पर होंगे, पोटेंशियल आपको नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पर मिलेगा। ये तो बात रही शेप ऑफ द ग्राफ कैसे आएगा। अब बात आती है कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखो इधर, अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर b और बेस पर कौन है 1 अपॉन r, दैट विल बी इक्वल्स टू b इनटू r एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं, बस ऐसे डिडक्शन आप पहले भी कर चुके हैं। ये जो आपने प्लॉट किया है ग्राफ v वर्सेस r, वो पॉइंट चार्ज के लिए प्लॉट किया है ना, तो जरा पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। v इज इक्वल्स टू होता है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाई r, और यहाँ से अगर v इंटू r देखा जाए तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, एंड दिस इंप्लाइड दैट कि जो v इंटू r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के मैग्नीट्यूड के है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम ये पाते हैं कि जो स्लोप है बेटा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ, चार्ज नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि जितना हायर मैग्नीट्यूड होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ उतना ज्यादा होगा। इसी पर बेस्ड बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन हम आपके सामने करते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड का है, और एक तरीके से कहा जाए समझ जाओ 1 वर्ड आंसर है बेटा, बस सिर्फ इन दोनों, इस क्वेश्चन में केवल एक लाइन में आंसर आपको करना है। देखते हैं एग्जाम्पल। यहां पर बेटा ग्राफ दे दिया गया है, इस पर v को प्लॉट किया गया है, इस पर 1 अपॉन r को प्लॉट किया गया है। यहां पर दिस इज द ग्राफ फॉर द चार्ज q1 एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द चार्ज q2। आपसे इस ग्राफ में ये पूछा गया है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ q1 एंड q2, साइन ऑफ q1 एंड q2, कि q1 और q2 में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। और सेकेंड पूछा गया है which one have higher magnitude, इन दोनों में से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है ये आपको बताना है। तो अभी मैं आपसे पूरा डिस्कशन कर चुका हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बताएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव स्लोप हो या नेगेटिव स्लोप हो। सबसे पहले हम ये देखें कि साइन की बात करें तो आप देख सकते हैं बेटा कि Q1 के लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है और Q2 के लिए आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है। और मैंने आपसे बोला है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल पाएंगे और चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल पाएंगे। मींस एक बात तो साफ हो जाती है कि जो चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 इज पॉजिटिव एंड चार्ज Q2 इज नेगेटिव। चार्ज Q1 पॉजिटिव है और चार्ज Q2 नेगेटिव है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब जरा यहां पर देखना कि ये जो इंक्लिनेशन बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये θ1 है, ये जो Q1 का ग्राफ बना रहा है, और Q2 का जो ग्राफ बना रहा है वो θ2 है। तो यहां से अगर देखा जाए तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। साइन पर मत जाइए, मैंने कहा मैग्नीट्यूड देखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप से ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। tan θ2 स्लोप है Q2 के लिए, it is the slope for the Q2 is greater than the slope for Q1, slope for Q1। और अगर ऐसा है तो एक बात साफ हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 is greater than मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतनी एनालिसिस करी है,
आप इसी बात को वहां पर डायरेक्ट लिख सकते थे। तो एक बात हो गई कि v वर्सेस 1/r का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और जो स्लोप ऑफ द चार्ज है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड करस्पॉन्ड करेगा। तो दैट इज द स्लोप ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड इन द ग्राफ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, फोर्स पढ़ाया, तो मैं हमेशा स्पेस में भी आपको उसको डिस्कस करना बताते हैं कि सिर्फ ये बताना कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बताओ 2 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना होगा, बड़ी आसानी से बता देंगे। बट मैं कहता हूँ 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, रखा हुआ है 2,1,3 पर, बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1,1,2, तो फिर आप कैसे बताएंगे? तो देखिएगा स्टैंडर्ड तरीका तो यही है बेटा, बट बेसिक तौर पर हम लोग सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं। देखिए ये 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारा, और जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं आपको इसी सिस्टम को फॉलो करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमसे कहता है कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में यहां पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर r0 है। द पोजीशन वेक्टर इज r0। चार्ज क्यू यहां पर रखा हुआ है और जिस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x0, y0, z0। ठीक, हमें इस पॉइंट पर, जिसको हम a कह दे रहे हैं, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। और मैंने कहा इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम लोग निकाल चुके हैं इस तरीके से। मैंने कहा बेटा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी और पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस। इस चार्ज की वजह से चाहिए तो ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट a हो गया, और यहां से यहां का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर r0। मीन्स अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट पर तो आप ये कहेंगे v इज इक्वल्स टू, आप ये कहेंगे यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, डिवाइडेड बाई सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज मॉड ऑफ r माइनस r, मॉड ऑफ r माइनस r0। अगर मैं वेक्टर r की बात करूं, हमारे सभी बच्चे जानते हैं वेक्टर r इज द x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप, x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। वेक्टर r नॉट की बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप एंड प्लस z नॉट k कैप। अगर यहां से बेटा r माइनस r नॉट की बात करें तो r माइनस r0, वैसे तो ये सब काम आप लोग एक झटके में कर सकते हैं। i से i को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज x माइनस x0 i कैप प्लस y माइनस y0 j कैप प्लस z माइनस z0 k कैप। अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नेटिक चार्ज डिवाइडेड बाई r माइनस r0 का मॉड निकालना हम जानते हैं, अंडर रूट x माइनस x0 i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज z माइनस z नेट का स्क्वायर मींस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और चूंकि ये पूरा रूट लगेगा, रूट लगा दें, ये पावर क्या लगा दें 1/2, दोनों बातें सेम। अगर मैं कहता इफ चार्ज q इज एट ओरिजिन, अगर मैं कहता कि चार्ज q ओरिजिन पर है, अगर ओरिजिन पर है तो बट ऑब्वियस है x0, y0, z0 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 0, 0, 0। तब पोटेंशियल क्या हो जाता है, वैसे कि स्पेशल केस के फॉर्म में इसको कर दिया बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई x0 0, y0 0, z0 0, इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल पावर 1/2। तो ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन द स्पेस। अब इसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखते हैं बेटा
जिस तरीके से हमने n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, फोर्स निकालना सीखा था, उसी तरीके से हम सिस्टम ऑफ चार्ज में किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। मान लीजिए बेटा यहाँ पर चार्जेस दे रखे हैं Q1, Q2, Q3 एंड डॉट डॉट Q। ये देखो हमें इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल चाहिए। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो फील्ड और फोर्स निकालना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, क्योंकि वहाँ वेक्टर के मेथड से सॉल्व करना होता, वेक्टर सम होता है। यहाँ पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ तो सिंपली आपको अलजेब्रिक सम करना बेटा बहुत आसान। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए बाय रीडिंग द क्वेश्चन। आपने उसको रीड किया और आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पर किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, टारगेट पॉइंट हो गया। इस टारगेट पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए सराउंडिंग चार्जेस से। अगर बेटा नोन है तो मार्क कर दीजिए, और अगर अननोन है तो एज्यूम कर लीजिए R1, R2, R3 एंड डॉट डॉट ये Rn हो गया, एज्यूम कर लिया आपने। इसके बाद इन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए और सबका क्या कर दीजिए अलजेब्रिक सम। ध्यान रहे जो चार्ज पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल क्या आएगा पॉजिटिव, जो चार्ज नेगेटिव उसका पोटेंशियल नेगेटिव। तो सिंपली आपको अलजेब्रिक सम करना है, मैग्नीट्यूड्स का नहीं। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव। मींस द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू द algebraic sum of the potential due to surrounding charges at that point, that is V1 plus V2 plus V3 plus up to dot dot Vn, and this implied that V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, सब में कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन QI डिवाइडेड बाई RI, QI डिवाइडेड बाई RI। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन सिस्टम ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जो एग्जांपल बहुत छोटे छोटे आपको देंगे इस बात को समझने के लिए। इसके भी बाद आएंगे 2-3 क्वेश्चन पर जिस तरीके के बोर्ड में पूछे जाते हैं। मान लीजिए बेटा यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, the square is given whose side length is r, इसकी साइड लेंथ r है। यहाँ पर चार्ज प्लस q है, यहाँ पर ये माइनस q है, ये प्लस q है, ये माइनस q है, और आपसे कहता है कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने कहा बेटा ये टारगेट पॉइंट हो गया और इसके सराउंडिंग में 4 चार्जेस हैं। एक वर्टेक्स A पर है, एक वर्टेक्स B पर है, एक वर्टेक्स C पर है और एक वर्टेक्स D पर है। मींस अगर इस पॉइंट पर मैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कहूं तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट D, VA plus VB plus VC plus VD, and this implied that V is equals to, अगर A की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखा जाए, अगर ये साइड लेंथ R है तो डायगोनल कितना हो गया बेटा R√2, तो डायगोनल का आधा कितना हो गया A से O, B से O, C से O, ये सारे डिस्टेंस हो गए R/√2। ये टारगेट पॉइंट सराउंडिंग चार्जेस से डिस्टेंस AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R/√2। तो यहाँ पर आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q पॉजिटिव है डिवाइडेड बाई R/√2। VB देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना बेटा -Q डिवाइडेड बाई R/√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई रूट टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई रूट टू। और यहाँ पर आप देखिए अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो। इत्तेफाक है कि जीरो आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंडिंग जीरो। अब आते हैं अदर क्वेश्चंस पर। अब आते बेटा एक न्यूमेरिकल पर जो एनसीईआरटी का ही अनसॉल्व 2.1 दे रखा है। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेम इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल 2.2 भी है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसी सेम कंसेप्ट पर अनसॉल्व 2.2 भी है। तो अनसॉल्व 2.1 और 2.2 ये दोनों हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे कहता है कि देयर आर द 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज -3 into 10⁻⁸ कूलम, one is -3 into 10⁻⁸ coulomb, and the other charge is Q2 is equals to 5 into 10⁻⁸ coulomb, are placed on a line at a separation of 16 सेंटीमीटर। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक लाइन पर प्लेस है। तो मैंने ये एक लाइन बना दी, इस लाइन पर यहाँ पर ये चार्ज Q1 प्लेस है और ये चार्ज आपका Q2 प्लेस है। आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर इन दो चार्ज के सिस्टम, जो दो चार्ज का एक सिस्टम बन रहा है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इसीलिए आप कहेंगे हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर इन दोनों चार्जेस का अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना होता तो एक ही पॉइंट होता, यूनिक पॉइंट एक ही मिलता, लेकिन यहां पर दो पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। एक पॉइंट जो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका जीरो है। जो फंडा फील्ड में था, फोर्स में था, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, पोटेंशियल वहीं पर जीरो होगा जहां पर दोनों चार्जेस की Q बाई R की वैल्यू इक्वल होगी और अपोजिट साइन की होगी। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड से हमेशा डिस्टेंस करीब होगी और हायर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस x है तो बट ऑब्वियस है ये जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स, दैट इज 16 माइनस एक्स। ठीक, मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी मैंने कहा दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। ये टारगेट पॉइंट, सराउंडिंग से डिस्टेंस पता नहीं थी, एज्यूम कर ली। इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आपने जीरो मानी है, VA लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड है -3 इंटू 10 पावर माइनस, चार्ज है -3 इंटू 10 पावर -8, नॉट मैग्नीट्यूड, साइन के साथ रखेंगे, डिवाइडेड बाई x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज Q2 5 इंटू 10 पावर -8, 5 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स। और नेट पोटेंशियल आपने इस पॉइंट पर क्या माना है, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 into 10 power -8 divided by x is equals to minus 1/4 by epsilon naught into 5 into 10 to the power -8x। ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका, 10 पावर -8 कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3x is equals to, sorry, this will be 16 minus x, sorry, 16 minus x। तो यहाँ पर आ गया बेटा 48 minus 3x is equal to 5x, and this implies that 5 3 8x will be equals to 48, and that is it becomes 6 centimeter।
means from this point charge minus 3 into 10 power minus 8 coulomb at a distance of 6 centimeter the electric potential is 0। लेकिन मैंने आपसे कहा यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अलजेब्रिक सम इस लाइन ज्वाइनिंग में बीच में कहीं पर भी 0 हो सकता है, और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अलजेब्रिक सम ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग भी 0 हो सकता है। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट कैसे डिसाइड किया जाए, कहाँ पर 0 होगा। वो देखो, ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ये आपका Q1 नेगेटिव है और Q2 आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव है। मैंने आपसे अभी बोला कि उसी पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से, दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की वजह से उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा जिस पॉइंट पर उनका अलजेब्रिक सम क्या है, 0। अब बात आती है कि अलजेब्रिक सम होने के लिए जितनी एक की पॉजिटिव वैल्यू हो उतनी ही दूसरे की क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन और दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब एक बात साफ हो गई कि जो Q/R की वैल्यू यहाँ पर हो वही Q/R की वैल्यू यहाँ हो। यहाँ साइन पॉजिटिव हो तो यहाँ साइन क्या हो, नेगेटिव। इसीलिए मैंने कहा जिसका Q ज्यादा होगा उसका R भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि रेशियो जब तक सेम नहीं होंगे वैल्यू इक्वल नहीं होगी। मीन्स इन शॉर्ट ये कहते हैं कि हायर मैग्नीट्यूड से पॉइंट अवे होगा और स्मॉलर मैग्नीट्यूड के करीब होगा। तो सेकंड केस में जो पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल 0 आपको देखना है, वो पॉइंट इधर कहीं पर आएगा, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा और Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा Q1 के करीब होगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने x मान ली, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट को D मान लिया। अगर यहाँ से डिस्टेंस x है तो B से कितनी है बेटा, ये 16 + x। अब देखो, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट D इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B। यहां पर आपने 0 माना है। पोटेंशियल एट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 into 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है Q2 की वैल्यू, द Q2 इज 5 into 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 16 + x, into 16 + x. This implies that 1/4 pi epsilon naught minus 3 into 10⁻⁸ divided by x is equals to 1/4 pi epsilon naught 5 into 10⁻⁸ divided by 16 + x। ये आपका यहाँ पर बना दिया, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये माइनस, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, ये लो माइनस कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ कैंसिल है। यहाँ से आ गया बेटा 48 + 3x is equal to 5x, and this implies that 2x will be equals to 48, and this implies that 2 it will be 24, and this implies that x will be equals to 24 सेंटीमीटर। यहाँ से 24, ये आपका 24 हो गया और इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सेकेंड पॉइंट आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते बेटा अनसॉल्व 2.2 पर। अनसॉल्व 2.2 कहता है कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है और उस रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसके हर एक वर्टेक्स पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ABCDE, और इसमें जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि बताओ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो ये बताओ बेटा कि अगर हर एक पॉइंट पर सेम चार्ज रखा हुआ है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस 5 माइक्रोकूलम, और हमको ये बताना है, तो यहाँ पर देखा जाए पोटेंशियल, अगर मैं इस पॉइंट O कह दूं और यहाँ पर पोटेंशियल V कह दूं, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट O will be equals to potential into charge at A plus charge at B plus charge at C plus charge at D plus charge at E plus charge at F। अब ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इस पॉइंट A से O की भी डिस्टेंस R है, B से भी R है, C से भी R है, D से भी R है,
ई से भी आ रहा है, एफ से आ रहा है, मीन्स एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू EO इज इक्वल टू FO इज इक्वल टू कितना हो गया, R हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, सब जगह पर सेम चार्ज Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम रखा है, तो VO इज इक्वल टू, इसका मतलब एक बात साफ हो गई कि अगर VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है 5 माइक्रोकूलम 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻², तो यही वैल्यू VB की भी है, यही वैल्यू VC की भी है, यही वैल्यू VD भी है, यही वैल्यू VE भी है, यही वैल्यू VF भी है। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, एंड दिस इम्प्लाइज दैट VO इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ क्या होगा, VA होगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट VA इज इक्वल टू 6 टाइम्स 9 × 10⁹ इंटू ये पावर यहाँ से कैंसिल 10⁻⁴, और ये कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁵ इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵, एंड दिस इम्प्लाइज दैट VO इज इक्वल टू, ये पावर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 10⁴, 5 × 30 30 × 9 × 10⁴, एंड दिस इम्प्लाइज दैट VO इज इक्वल टू 2.7 × 10⁶ वोल्ट। ये आपका आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। अब आते हैं बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन चार्जेस पर क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू Q आर प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस x = 1, 2, 4 एंड सो ऑन, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट x, 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस। पहला पार्ट। Second part बेटा, what will be the potential if in the above setup the consecutive charges have opposite sign। मतलब ये है कि अगर हम इसको डायग्राम से समझे, वैसे डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये इन्फिनिटी तक जा रही है लाइन, ये ओरिजिन है बेटा, ये x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1 मीटर पर एक चार्ज Q है, फिर ये 1 मीटर की मार्किंग है, ये Q है, पर यहाँ पर x = 2 पर Q है, x = 4 पर Q है, इसी तरह x = 4 पर Q है, इसी तरह x = 8 पर Q है, ये इस तरीके से एंड सो अप टू इन्फिनिटी ये चला जा रहा है। हमसे कहते हैं इस पॉइंट O पर पोटेंशियल बता, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस चार्ज को 1 मार्क कर दूं, इसको 2 मार्क कर दूं, इसको 3 मार्क कर दूं, इसको 4 मार्क कर दूं, तो आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O इज इक्वल टू सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड दी सो ऑन। एक्सप्रेशन जरा लिखो। VO इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q डिस्टेंस यहाँ से कितनी, 1 मीटर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखो बेटा चार्ज कितना Q, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी, 2 मीटर, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी, O पॉइंट की 4, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई सिमिलरली यहाँ से डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की 8 एंड सो ऑन मीन्स अप टू इन्फिनिटी। This implies that VO equals to Q/4 pi epsilon naught gets common, and in bracket it is 1 plus 1/2. It is the 1/4. 1/4 को बेटा 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/8 को हम 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस अप टू डॉट डॉट मीन्स इन्फिनिटी। जो हमारे मैथ्स के बच्चे, ऐसा क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करा चुका हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, दिस इज द जीपी, और कोई भी अगर इनफाइनाइट जीपी हो, मीन्स जो इन्फिनिटी तक टेंड करती हो, द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पर हम जानते ए फर्स्ट टर्म होगा, जो कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है बेटा 1 है, और कॉमन रेशियो क्या होता है n + 1th टर्म अपॉन nth टर्म,
मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट या थर्ड अपॉन सेकेंड या फोर्थ अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आप देखिए n+1th टर्म 1/2 है अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज 1, या इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, n+1th अपॉन nth टर्म। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये इतनी एक्सरसाइज मैं बायोलॉजी के बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई इनफाइनाइट जीपी दे रखी हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 - r होता है। a जहाँ पर फर्स्ट टर्म है और r क्या है, कॉमन रेशियो, इट इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो कहलाता है। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कॉमन रेशियो, और ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान देंगे, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके से। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, n+1th अपॉन nth मीन्स सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड अपॉन सेकेंड टर्म या फोर्थ अपॉन थर्ड टर्म, डिवाइड करके देख लिया 1/2 आ गया। वैल्यू पुट करो, दिस इंप्लाइड दैट VO इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0। अब जरा देखो इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म कितना a दैट इज 1, 1 - 1/r that is 1 - 1/2, and this implies that V naught equals to Q upon 4πε0, 1 upon 1/2, 2 2s are 4. This implies that V naught equals to Q upon 2πε0। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब बताती है कि जब सारे चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव थे तो कितना आया, Q अपॉन 2πε0। अब आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जब आपसे कहता है कि इफ इन द अबव सेटअप कंसेक्यूटिव चार्जेस आर नेगेटिव, मींस ये प्लस ये माइनस ये प्लस सॉरी ये प्लस ये माइनस, ये चलता रहा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O, तो अगेन इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस एट द पॉइंट O। VO इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0, सारे टर्म में कॉमन आ जाएगा बेटा। अभी लास्ट एक्सरसाइज में आप लास्ट क्वेश्चन पार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई R दैट इज 1, यहाँ पर -Q डिवाइडेड बाई R दैट इज 2, यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई R दैट इज 4, यहाँ पर -Q डिवाइडेड बाई R दैट इज 8, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। दिस इंप्लाइज दैट V नॉट and V naught equals to 1 upon 4πε0। ये Q बेटा हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब क्या आ गया, 1 - 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2Q, एंड अल्टरनेटिव नेगेटिव हो गया, बनी अगेन जीपी ही है, ठीक है। ए यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, और कॉमन रेशियो अगर आप निकालोगे तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पर -1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो कॉमन रेशियो बच्चा आपका कितना आ गया, ये आ गया -1/2। दिस इंप्लाइज दैट V naught equals to 1 upon 4πε0 into Q। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमारे सारे बच्चे जानते हैं, A अपॉन 1 - R, अभी फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो A कितना है, 1 है, 1 - 1/R, 1/R कितना है, 1/2, तो 1 - 1/2 कितना आ गया, 3/2। तो VO इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0, देखो ना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी भी बताया नहीं था, A अपॉन 1 - R होता है, 1 अपॉन 4πε0 into Q, 1 upon 3/2, 1 plus 1/2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, V naught equals to Q upon 2ε0 into 1/3, and this implies that VO equals to Q upon 6πε। ये आपका आ गया आंसर। और इस तरीके से अल्टरनेट चार्ज अगर नेगेटिव होंगे तो कैसे मिलेगा, वो हमने आपको बता दी, Q अपॉन 6πε। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर। अब अगले टर्न पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।
और इसके बाद अभी एक टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वर्क डन कब, जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो पॉइंट चार्ज की, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे इस पर पहले अगले टर्न पर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि लेक्चर बेटा 1 आवर से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आज क्लास यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगले टर्न पर भी 4-5 न्यूमेरिकल होंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।